हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग बात करेंगे व्हाई टू लर्न लेटेक्स। लेटेक्स को हम क्यों सीखें। ओके। और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। तो व्हाई लेटेक्स इज बेटर चॉइस देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कैसे बेटर है उसके लिए हम बात करेंगे। तो ऐसे समझ सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और लेटेक्स में यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। ओके गाइज, तो यहाँ पे डिफरेंसेस में यहाँ पे हम टेबल लिखे हैं, उस टेबल को वन बाय वन समझते हैं और उसके बाद एक एग्जाम्पल भी देखेंगे जिससे हम वहाँ पे आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे जी हाँ लेटेक्स क्यों अच्छा है एम एस वर्ड से। ठीक है। एम एस वर्ड खराब ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं, बस कुछ वहाँ पे जो होता है, वहाँ पे कुछ एम एस वर्ड में जो कॉम्प्लेक्स होता है वो लेटेक्स की हेल्प से हम इजिली कर सकते हैं। तो उस केस में मेरा लेटेक्स बेटर रहता है एम एस वर्ड से। ओके गाइज, लेकिन दोनों चीज का अपने अपने जगह पर सही है। कुछ केस में एम एस वर्ड बेटर रहेगा, कुछ केस में लेटेक्स बेटर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला क्या है। लेटेक इज फॉर टेक्निकल राइटिंग। लेटेक का हम यूज टेक्निकल राइटिंग के लिए करते हैं। और एम एस वर्ड वह है जनरल पर्पस डॉक्यूमेंटेशन। एम एस वर्ड इज फॉर जनरल पर्पस डॉक्यूमेंटेशन। जो भी नॉर्मल काम होता है वो एम एस वर्ड से हम कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल राइटिंग करना होगा, ठीक है, टेक्निकली लिखना होगा कोई चीज को, तो हम लेटेक्स का वहाँ पे हेल्प लेंगे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, लेटेक एंड इट्स ऑल पैकेज आर फ्री टू यूज। लेटेक हमेशा फ्री है, इसका जो भी पैकेज वगैरह है सब कुछ फ्री है। बट वही एम एस वर्ड पे जाइएगा तो एम एस वर्ड आपको फ्री में नहीं मिलेगा। उसका जो भी होगा आपको प्रो वर्जन लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो एम एस वर्ड इज नॉट फ्री। तो यहाँ पे एम एस वर्ड फ्री नहीं है, लेकिन लेटेक आपका फ्री है। ओके, तो यहाँ पे पैसा के लिए यहाँ पे आप लेटेक को ज़्यादा अच्छा मान सकते हैं। ओके, लेटेक इज वेरी इजी टू यूज फॉर सेक्शन एंड सब सेक्शन। सेक्शन और सब सेक्शन के लिए लेटेक बहुत अच्छा से यूज कर सकते हैं, इजिली यूज कर लीजिएगा। उसके बाद कैप्शन, टेबल, फुटनोट, लेवल, रेफरेंस एंड इक्वेशंस, ये सब के लिए आप इजिली लेटेक का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एम एस वर्ड में देखें तो दीज फीचर आर एट द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन एम एस वर्ड। तो ये जो फीचर है वो एक स्टेज पे आकर आप एम एस वर्ड को फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे आप करिएगा, कोई इक्वेशन बनाइएगा तो एम एस वर्ड में आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है काम। तो इसीलिए के लिए यहाँ पे हम लेटेक्स में शिफ्ट करते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे इजिली हम सब कुछ काम कर सकते हैं। सब कुछ इन द सेंस जो यहाँ पे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, और यहाँ पे आगे देखते हैं। लेटेक आउटपुट इज ए पीडीएफ। लेटेक का जो भी आउटपुट है वो पीडीएफ। नो इशू फॉर कंपेटेबिलिटी। कंपेटेबिलिटी में कोई ये इशू नहीं होता है। ओके, वही एम एस वर्ड का बात करें तो एम एस वर्ड डिफरेंट वर्जन हैव कंपेटेबिलिटी इशू। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जैसे एम एस वर्ड में बहुत सारा फीचर है तो उसका बहुत ज़्यादा अपडेशन वर्जन आते रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे जब कोई आप दूसरा जैसे मान लेते हैं कोई और आप वर्जन में एम एस वर्ड का कोई और वर्जन में कोई जो भी है डॉक्यूमेंट बनाए और उस डॉक्यूमेंट को अगर आप दूसरे न्यू वर्जन में आप उसको ऐड करिएगा तो हो सकता है वहाँ पे जो पीडीएफ बनाए हैं वो उसका फॉर्मेट इधर उधर भाग जाए। तो वहाँ पे कंपेबिलिटी जो होता है वो डिफरेंस कर सकता है। तो ये थोड़ा इशू आता है एम एस वर्ड में। लेकिन यहाँ पे लेटेक में ऐसा कुछ नहीं है। लेटेक में आप जो बनाए हैं वो हमेशा वैसा ही रहेगा। ओके, चाहे कोई भी डिवाइस में उसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद क्या है, लेटेक हैज स्पेसिफाइड टेम्पलेट फॉर एन आर्टिकल, बुक एंड रिपोर्ट और एक्सेट्रा। ठीक है, तो लेटेक यहाँ पे प्रोवाइड करता है जो भी स्पेसिफाइड टेम्पलेट होता है बुक के लिए, आर्टिकल के लिए, रिपोर्ट के लिए और भी चीज़ें के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे बात करें एम एस वर्ड में तो एम एस वर्ड हैज़ नो सच टेम्पलेट डिफरेंस वर्जन हैव कंपेटिबिलिटी इशू। तो यहाँ पे एम एस वर्ड में जैसे हम बताएं क्या, वर्जन तो वर्जन डिपेंड करते रहता है। तो हो सकता है जो ओल्ड वर्जन है उसमें कम हो या फिर ना हो, तो ओल्ड वर्जन वाला अगर हम यूज़ कर लिए हैं प्रो वर्जन में तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर जो नया वर्जन का जो एम एस वर्ड है अगर उसका हम यूज़ कर लिए कोई टेम्पलेट का जो कि ओल्ड वर्जन में ना हो, लेकिन जब हम उसको ओपन करेंगे ओल्ड वर्जन में तो वो हो सकता है आपका फॉर्मेट इधर उधर भाग जाएगा। तो वहाँ पर भी कंपेटिबिलिटी इशू आ जाता है। ओके, लेटेक लर्निंग सिम्स टू बी डिफिकल्ट एट फर्स्ट। जब आप लेटेक यूज सबसे पहले सीखिएगा, स्टार्टिंग में सीखिए तो हो सकता है आपको लगे क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगेगा आपको डिफिकल्ट है। लेकिन वही एम एस वर्ड में आप जाइएगा तो वो आपको सब कुछ वहाँ पे देखेगा तो आपको लगेगा ईजी है। तो एम एस वर्ड सीम्स टू बी इजी लर्न प्रोजेक्ट। तो वहाँ पे एम एस वर्ड को सीखना स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सा आसान है और लेटेक्स को स्टार्टिंग में सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हम ऐसा करेंगे जहाँ आपको आसानी से लगे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ क्या होगा, सब कुछ प्रैक्टिकली होगा। जो भी यहाँ पे हम चेंज करेंगे आपको वहाँ पे दिखा जाएगा किस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो वहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे दिखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, लेटेक डॉक्यूमेंट हैज़ बी परफेक्ट लुक। लेटेक्स का जो भी डॉक्यूमेंट आता है वो परफेक्ट लुक करता है, ठीक है, अच्छा दिखने में लगेगा। लेकिन एम एस वर्ड में भी ठीक है ठाक रहता है। एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट लुक सच एज लुक इन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। ओके, लेकिन वही बात है, वो जो कंपेबिलिटी हमने बताया वो इशू आ जाता है कभी कभी।
लेटेक्स इज पेनफुल एट द बिगिनिंग बट वंस लर्न वन कांट विदाउट लिव। यहाँ पे कहने का मतलब यह है, स्टार्टिंग में तो आपको पेनफुल लगेगा सीखने में स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन आप जब एक बार सीख जाएंगे तब आप हमेशा यही यूज करिएगा। एम एस वर्ड पे आप चाहिएगा भी नहीं, कोई भी काम रहेगा एम एस वर्ड के लिए तो आप लेटेक्स पे ही कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा अच्छा लगता है और उससे ज़्यादा फीचर इसमें रहता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको लगेगा जहाँ क्या चल रहा है, कौन सा कोड दिख रहा है, ये है क्या, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको। ओके, बट मैं कोशिश करूँगा आपको डिफिकल्ट ना लगे। लेकिन वही बात करेंगे एम एस वर्ड में, तो एम एस वर्ड हैव नॉट हैविंग सच एडिक्शन। एम एस वर्ड में आप हाँ काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ठीक है, नहीं हो रहा है तो बात खत्म है, ऐसा कोई एडिक्शन आपको लगेगा नहीं। लेकिन आप जब एक बार सीख लीजिएगा तो वह लेटेक्स आप हमेशा यूज करिएगा, ऐसा आकर समझिए आपको लेटेक्स का एडिक्शन लग जाएगा। ओके, तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन लेटेक्स एंड एम एस वर्ड। तो यहाँ पे कोई कोई लेटेक्स कभी कभी कोई काम के लिए लेटेक्स यूज करते हैं, तो कभी कभी कोई काम के लिए एम एस वर्ड अच्छा रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल लें, तो कोई आपको छोटा डॉक्यूमेंट बनाना है, जैसे कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखना है, तो आप एम एस वर्ड में लिख सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही आप पे आपको बुक वगैरह लिखना हो या फिर कोई इक्वेशन लिखना हो, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ गया जिसको आप एम एस वर्ड में थोड़ा सा आपको ज़्यादा परेशानी हो रहा है, तो उसको आप लेटेक्स में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है। स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिए क्या है, डॉक्यूमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। डॉक्यूमेंट का कॉम्प्लेक्सिटी एक एक्सेस में लिखे हैं और एफर्ट एंड टाइम कंजप्शन वो हम वाई एक्सेस में लिए हैं। और यहाँ पे ग्राफ के जरिए हम समझेंगे ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ओके, तो ये लेटेक्स का ग्राफ है, ये जो आपको दिख रहा है डार्क लाइन से, ये लेटेक्स का ग्राफ है। तो लेटेक्स का ग्राफ देखिएगा, डॉक्यूमेंट का कम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन टाइम ऑफ और टाइम जो है और वो एफर्ट जो है लिखने में, वो क्या है, थोड़ा सा कम बढ़ रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें क्या, एम एस वर्ड का, एम एस वर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिएगा डॉक्यूमेंट का कम्प्लेक्सिटी अगर सिंपल है, डॉक्यूमेंट की कम्प्लेक्सिटी अगर सिंपल है तो वो लेटेक्स से बेटर है। डॉक्यूमेंट का कम्प्लेक्सिटी अगर सिंपल है तो वो लेटेक्स से बेटर है, ठीक है। और एक ऐसा टाइम है जहाँ पे क्या होगा, वो अगर डॉक्यूमेंट का कम्प्लेक्सिटी उससे बढ़ गया तो वो क्या हो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा किसमें, टाइम ऑफ एफर्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर एक टाइम के बाद मेरा ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना हो जिसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लग जाएगा एम एस वर्ड में, लेकिन वही बात करेंगे अगर हम लेटेक्स में, तो लेटेक्स में उतना एफर्ट नहीं लगेगा, अगर आपके माध्यम से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं, जो कोई ऐसा काम होगा जिसका जिसको एम एस वर्ड में करने में ईजी होगा, लेकिन एक टाइम के बाद उसमें अगर हम कोई कम्प्लेक्सिटी वगैरह दे दें तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ऐसे समझिए इम्पॉसिबल टू डू। मतलब वो हो सकता है जो एम एस वर्ड में करना ही इम्पॉसिबल ना हो। ओके, तो वहाँ पे हम लेटेक्स का यूज लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिख रहा होगा, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा, ये जो इक्वेशन इस प्रकार का हम आपको इक्वेशन लिखने के लिए बोलेंगे, तो आप एम एस वर्ड में लिखिएगा, ठीक है। और ये देखिएगा, ये एम एस वर्ड में लिखा गया है, ये जो है इधर वाला एम एस वर्ड में लिखा गया है, और ये जो है ये आपको लेटेक्स में लिखा गया है। ओके, तो इस प्रकार का जब इक्वेशन आप लिखने जाइएगा एम एस वर्ड में, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा है, फिर मॉड है, फिर ये करली वाला है, फिर वो साई का फंक्शन है, साई के ऊपर नॉट है, फिर उसके सब्सक्रिप्शन में एन है, फिर ई के पावर एन है, फिर जीरो है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो ये एम एस वर्ड में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये जो भी रेड बॉक्स में बंद है वो लिखने में। लेकिन वहीं पे अगर आप इसको लेटेक्स में करिएगा तो इसका लुक लुक देखिए, इतना अच्छा लुक देखने में भी लगेगा और ये आपको कम टाइम में हो जाएगा, बहुत कम टाइम में ये आप तुरंत लिख लीजिएगा। लेकिन यही आप एम एस वर्ड में जाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और उतना अच्छा लुक देखने में भी नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे दोनों में देखिएगा कैसे देखने में लग रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रीफर करिएगा आप लेटेक्स को। तो दोनों में डिफरेंसेस क्लियर हो गया, कब यूज करना है एम एस वर्ड, कम करना है लेटेक्स, ये भी आपको समझ में आ गया। ओके गाइस, तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन एम एस वर्ड और लेटेक्स। तो एम एस वर्ड से बेटर कैसे है लेटेक्स वो भी हम बात कर लिए, और कब हम लेटेक्स का यूज करेंगे, कब एम एस वर्ड का यूज करेंगे वो भी समझ लिए। ओके गाइस, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।